बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सा नीचे कर दो, नीचे रख दो। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि यहाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की समाअत जारी है और ये वो केस और समाअत है जो आप सब जानते हैं कि 9 मुअज़्ज़िज़ जज से ये मामला शुरू हुआ और 9 से ये मामला 3 जजेस के ऊपर आ पहुंचा है और दूसरी तरफ 4 से 3, 9 से 3 और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो पहले ही इस समाअत के जो केस है उससे रिक्यूज़ कर चुके हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ना इस केस की समाअत का हिस्सा थे, इसीलिए वो इम्प्लीमेंटेशन का जो फैसला है उसका हिस्सा नहीं हो सकते। और कल जो एक ऐसी रवायत रखी गई कि कल के एक फ़ैसले के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का सर्कुलर ये इस बात की निशानदही करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो आम तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं वो अफरादी फ़ैसले नज़र आ रहे हैं, वो फ़र्द के फ़ैसले नज़र आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि एक मुअज़्ज़िज़ जज का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सर्कुलर के नतीजे में कलअदम करार दे दिया जाए। और ये बात सारी शुरू कहाँ से हुई कि एक पागल शख्स, एक जहनी मरीज शख्स जिसके हाथ में माचिस है, वो पूरे जंगल को, पूरे मुल्क को आग लगाना चाहता है। पहले कागज़ लहराकर साइफर की कहानी घड़ी, आइन तोड़ा, असेंबली तोड़ी, प्रेसिडेंट से आइन शिकनी करवाई, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई, स्पीकर से आइन शिकनी कराई और इसी सुप्रीम कोर्ट ने, फुल बेंच ने ये फैसला दिया कि ये आइन शिकन है, इसने आइन तोड़ा है। उसी शख्स ने पंजाब असेंबली तोड़ी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ी, क्योंकि वो जानता था कि वो पकड़ा गया है। वो उस आलमी साजिश के झूठ में पकड़ा गया है जो बाद में कहता है कि मोहसिन नकवी ने वो आलमी साजिश की थी। वो बाजवा साहब ने नहीं की थी, वो अमेरिका ने नहीं की थी, वो शहबाज शरीफ ने नहीं की थी, वो नवाज शरीफ ने नहीं की थी, वो मोहसिन नकवी ने की थी। जब वो दफन हो गया, लॉन्ग मार्च फेल हो गया, जेल बचो तहरीक फेल हो गई, पलस्तर उतरने का टाइम आ गया, दहशतगर्द जमान पाक में पाल कर पुलिस के सर तोड़े गए, पेट्रोल बम्स फेंके गए, रेंजर और पुलिस की गाड़ियों पे पेट्रोल बम फेंके गए। ये बंदा इलेक्शन नहीं चाहता मुल्क में, ये मुल्क में लाशें चाहता है, फसाद चाहता है। अगर ये इलेक्शन चाहता होता तो ये इस्तीफ़ा क्यों देता, ये असेंबलियां क्यों तोड़ता? ये मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में अनारकी चाहता है और उस शख्स के पागलपन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी सहूलतकारी करने के लिए आज आप एक शख्स के जो डिक्लेयर्ड पागल है और वो ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैं टेरियन का वालिद हूँ और मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। मैंने फॉरेन फंडिंग की है, उसको पता है कि उसने ज़कात के पैसे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में इस्तेमाल किए, उसने ज़कात के पैसे मनी लॉन्डर किए, उसने ज़कात के पैसे सियासत में लगाए, उसने अपने चपड़ासियों के ज़रिए, अपने ऑफिस बॉयज़ के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करके ज़कात के पैसों को ज़ाती इस्तेमाल में लाया। बात पता है कि मैंने तोशा खाना में डाके डाले हैं, मैंने घड़ियाँ चोरी की हैं और इसी वजह से वो ये तमाशा लगाता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुझे ये बताएं कि जो 9 बेंच ने समाअत सुननी थी, वो अगर 3 जजेस, अभी ये खबर आई है
कि चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील दी है जिसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, जिसमें इजाजुल एहसन साहब हैं और जिसमें मुनीब अख्तर साहब हैं। ये 3 जजेस ने आज अगर ये फैसला सुनाया, वो बेंच जो कोई जज सुनना नहीं चाहता, वो बेंच जिसके लिए जज चीफ जस्टिस नहीं मिल रहे, वो बेंच जो 9 से 3 पर आया और दूसरी तरफ 4 से 3 का एक फैसला अभी इस वक्त मौजूद है, जिनसे जजेस खुद माजरत कर रहे हैं जिस बेंच से। वो इतना कंट्रोवर्शियल बेंच हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है कि ये क्या हो रहा है, और वो जज साहब जो इस समात में मौजूद ही नहीं थे, इजाजुल एहसन साहब जो इसकी समात के अंदर नहीं थे, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेंच में कैसे हो सकते हैं? और अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि इतनी जो समात कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, जिसका पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, पहले ही इस पागल ज़हनियत, इस पागल शख्स को 63A को रीराइट करके इस शख्स के हवाले पंजाब हुकूमत की गई थी। ये बहरान की बुनियाद ही वहाँ से शुरू हुई थी। और एक शख्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट बुलाती है, उसको गाली देता है, उसको धमकाता है, उससे धावा बोलता है। हाई कोर्ट बुलाती है तो जुलूस लेकर जाता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जजेस को गाली देता है, धमकाता है। सेशन कोर्ट बुलाती है तो जज को कहता है, ओ ज़ेबा जज, मैं तुझे देख लूंगा। जज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सेशन कोर्ट के जज के ऊपर एक शख्स हमला आवर है और उसको बेल रिलीफ मिलती है, उसको हर केस में रिलीफ मिलता है। और जो शख्स अदालतों के दरवाजे तोड़ता है, गेट तोड़ता है, धावा बोलता है, गाली देता है, धमकी देता है, आज उस पागल शख्स के लिए कोई फैसला भी आएगा तो वो कंट्रोवर्शियल होगा। और ये बात बड़ी कैटेगोरिक है कि 3 चीज़ें, ये समात 9 जजेस से शुरू हुई, वो 3 पर आ गई है। दूसरी तरफ 4 से 3 का फैसला मौजूद है। तीसरी तरफ जज हजरात इस समात से खुद माजरत कर रहे हैं, खुद इससे रिक्यूज़ कर रहे हैं। और चौथी बात कि पार्लियामान के अंदर जो बिल मंजूर हुआ है, वो बिल इस बात की निशानदही करता है कि ये एक बहुत दरीना मुतालबा था और ये एक ऐसी जो जस्टिस मंदोखेल का फैसला है कि ये जो 1 मैन का तासुर है, ये आमराना तासुर जो है, ये ख़त्म होना चाहिए। ये वकला बरादरी का भी था मुतालबा, ये बार काउंसिल्स का भी मुतालबा था और ये आम शहरी का भी मुतालबा था कि अपील का हक होना चाहिए। जजेस की कमेटी को सुओ मोटो का फ़ैसला करना चाहिए, जजेस की कमेटी को बेंच बनाने का फ़ैसला करना चाहिए ताकि बेंच फिक्सिंग का तासुर ख़त्म हो। और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ तमाम लॉयर्स को जिनकी प्रोटेक्शन का बिल कल पार्लियामान से पास हुआ है, जो वज़ीर आज़म ने वादा किया था। ये तमाम चीज़ें उस तासुर को ख़त्म करने के लिए कानून साजी पार्लियामान ने की है। तो उसके बाद, और ये जो आज ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के केसेस की समात हो रही है, इसमें ये तासुर कि इसका फ़ैसला फुल कोर्ट नहीं बल्कि वो 3 बेंच जजेस का बेंच करेगा, जिसमें ऑलरेडी जस्टिस इजाजुल एहसन इस समात का हिस्सा नहीं है, वो इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। और जब अगर इसका फ़ैसला आया, ये फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम नहीं मानेगी। और जो कल एक रवायत रखी गई है, मैं उसको भी कंडेम करती हूँ कि एक जज के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का सर्कुलर कल अदम करार नहीं दे सकता। और ये तमाम चीज़ें जो कड़ी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये एक इदारा है जिस पे 22 करोड़ अवाम एतमाद करती है।
इंसाफ के लिए इस अदारे की तरफ देखती है और वो इंसाफ जो होता हुआ नजर आए, वो इंसाफ तराजू के पलड़े अगर बराबर नहीं होंगे तो मुल्क में अनारकी होगी, मुल्क में फसाद होगा। इस बात का एहसास आज इस अदारे को होना चाहिए। फर्द की सोच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की इज्तमाई दानिश नजर आनी चाहिए फैसलों के अंदर, और वो फैसला जिसका मुतालबा आ गया हो, जिसके अंदर दस्तूरी मसाइल हों, आइनी मसाइल हों। हमने मुतालबा किया है, पीडीएम ने मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट बनानी चाहिए, और फुल कोर्ट ना बनाने का जवाब पैदा नहीं होता। और एक पार्टी के कहने पे ये समात हो रही है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, तो जो दूसरी मुल्क की जमातें हैं, जो दूसरी मुल्क की पार्टीज़ हैं, उसको इसका हिस्सा बनाकर फुल कोर्ट के ज़रिए इस केस को सुनना चाहिए। और जिस तरह इस केस की समाअत से जस्टिस और जज हजरात, मुअज़्ज़ज़ जज हजरात माजरत कर रहे हैं, उससे इस समाअत को की जो तासुर है, जो परसेप्शन है, वो कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो इस पे नज़रसानी करें, फुल कोर्ट बनाएं, और वो 3 मेंबर का बेंच जो अभी अनाउंस हुआ है उसका फ़ैसला क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी लूज़ कर चुका है। और ये तासुर देना कि आपने ये फ़ैसला करना ही है, और वो जस्टिस साहब जो इसकी समाअत का हिस्सा नहीं है, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के फ़ैसले का इसकी इम्प्लीमेंटेशन का फ़ैसला करने का हिस्सा नहीं बन सकते। मरीम साहब ये बता दें कि जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तो पहले ही अपना माइंड अप्लाई कर चुके हैं पिछले सलीम डोगर साहब के केस में, तो समझती नहीं है कि आईनी बुरहान का शिकार होगा? पहले ही हालात मुल्क के ठीक नहीं है। देखिए, ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये ऑलरेडी समाअत आईनी बुरहान का तासुर दे चुकी है, जिसकी वजह से पार्लियामान ने एक्ट किया है, और मुल्क के अंदर एक शख्स फसाद चाहता है, अनारकी चाहता है, लाशें चाहता है, उसको इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं है, उसको किसी किस्म की कोई जमहूरी तर्ज का किसी उसकी जहनियत ही आमराना और फाशिस्ट है, वो चाहता ही नहीं है। लेकिन ये अदारों की जिम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि मुल्क को आईनी बहरान से बचाया जाए। मैडम, आपने बात की है तराजू के पलड़े बराबर बनता, 3 रुकनी जो बेंच है वो फैसला करता है, आपको कबूल होगा फैसला? देखिए, मैं पहले कह चुकी हूँ कि ये 3 रुकनी बेंच जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया है, इसमें एजाजुल एहसन का जो प्रेजेंस है वो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो इसकी समाअत का हिस्सा नहीं थे, वो इससे वॉलंटरीली रिक्यूज़ कर चुके हैं। तो वो इस 3 बेंच जिसने फैसला करना है उसका हिस्सा नहीं बन सकते। इस वक्त कलेक्टिव दानिश, इस वक्त जस्टिस की जो परसेप्शन है वो ये मुतालबा करती है कि फुल कोर्ट बनाकर इसका फैसला किया जाए। तो उस फुल कोर्ट में क्या जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हो या ना हो मैम? उस फुल कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन? जी, अटॉर्नी जनरल साहब खुद बड़े कॉम्पिटेंट हैं, आइन को जानते हैं। वो अभी बहस जब ये समाअत गालिबन शुरू हो जाएगी अभी, क्योंकि 3 रुकनी बेंच जो तश्कील दिया है, जिसको मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि वो ऐसा तासुर है कि ये इसका फ़ैसला जो होगा वो अपनी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी लूज़ कर चुका है। और फुल कोर्ट बनाकर जो मैंने बात की है, एजी ने भी जो अटॉर्नी जनरल हैं और तमाम जमातों का, एक अगर जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, उसकी मर्ज़ी, उसकी अना और उसकी मंशा के ऊपर मुल्क का आइन नहीं चल सकता। तमाम जमातें जो पीडीएम की जमातें हैं, जो इत्तेहादी हुकूमत की जमातें हैं, जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको इसमें शामिल किए बगैर वो फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही हैं। और क्या वजह है कि एक फुल कोर्ट का मुतालबा आ चुका है तो फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई जा सकती? मैडम, ये बताइए कि कहा है कि ये बिल पास हुआ है, जिन जजों ने वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल किया है या सजाएं दी है, क्या हुकूमत ऐसी कोई कानून साजी करनी जा रही है कि उनको सजाएं दे? आप उसकी हिमायत करती हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जिन ने अपना हिस्सा डाला है किसी भी गैर आइनी काम में, उसका ताल्लुक जिस भी अदारे से होगा, उसको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। और जब तक वो अशख़ास उस कानून के और इंसाफ के कटहरे में नहीं आएंगे तो ये डेटरेंस कायम नहीं हो सकती कि आइंदा आने वाले जो जज हजरात हों, जो और अदारों से ताल्लुक़ रखने वाले हों, पार्लियामान से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग हों, हर किसी को आइन
ये हदायत करता है, ये हुक्म देता है कि वो अपनी आईनी हदूद में रहें। मैम इलेक्शन ना करवाना क्या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? मैम इलेक्शन ना करवाना, देखिए बात इलेक्शन कराने की नहीं है। अगर इलेक्शन से कोई भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है। वो सिर्फ मुल्क में ये तमाशा चाहता है। इलेक्शन अगर कोई इस मुल्क में करा सकता है और कोई चाहता है कि हो, तो वो जमहूरी जमातें हैं कि पाकिस्तान की आवाम वोट देकर एक फाशिस्ट को, एक चोर को, एक नफ्सियाती मरीज को, जिसका मसला सियासी नहीं बल्कि नफ्सियाती है, उसको इस मुल्क की सियासत से बाहर करे। लेकिन वो शख्स मुल्क में अनारकी डाल के, फसाद डाल के, गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके हर फैसला अपनी मर्जी का लेना चाहता है। और ये वक्त दूर नहीं, यही सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला इमरान खान के खिलाफ देगी, यही इमरान खान इनको गाली भी देगा, इनको धमकाएगा भी, इनको बुरा भला भी कहेगा। यही इमरान खान और यही वो शख्स है जो, जिस तरह पहले कहा, जो अपने मोहसिनों को भी नहीं छोड़ता। जो शख्स इस पर मेहरबानी करे, ये उसी को डसता है। मैडम यही चीफ जस्टिस है जिन्होंने 100 मोटो लेकर इस वक्त, बहुत जल्द जिन्होंने 100 मोटो में फैसला किया था, जिसके नतीजे में आप लोगों की हुकूमत आई थी। अब 1 साल में ऐसा क्या हो गया है कि अब बात यह है कि अदालतों का बड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान ने आइन शिकनी की और सुप्रीम और असेंबली तोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया क्योंकि आइन पर हमला हुआ था इमरान खान के और ये उसकी तशरीह जो थी वो सुप्रीम कोर्ट को करना थी क्योंकि एक शख्स आइन के ऊपर हमला आवर था। और वही शख्स इस वक्त, बात सिर्फ ये बात इलेक्शन की या इलेक्शन ना कराने की नहीं है, बात है कि इसकी जो समाअत है केस की, हमने ये तो नहीं कहा कि इसकी समाअत ना की जाए। हमने कहा है कि मुतालबा है कि इसकी समाअत फुल कोर्ट करे और फुल कोर्ट के फैसला करे कि इसके ऊपर क्या ऑर्डर करना है। और इसमें किसी की कोई लड़ाई या किसी की कोई अना नहीं है। हमने मुतालबा किया है, अवाम ये मुतालबा करती है, तासुर ये है कि जो फैसला अब इस बारे में फुल कोर्ट करेगी सिर्फ वो माना जाएगा। मैडम ये बताइएगा कि देखें, उसमें ऑलरेडी बात कर दी गई है कि इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए, इलेक्शन कराने के लिए एक सर्टन बजट चाहिए और इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। और इलेक्शन कमीशन ने वो वजूहात दी हैं जिसकी वजह से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता। और इलेक्शन ये नहीं हो सकता कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पहले हो जाएं और बाकी एक सेंसस के मुताबिक, और बाकी जो इलेक्शंस हैं वो जो सेंसस इस वक्त हो रहा है फील्ड के अंदर उसके मुताबिक हो। सूबों, जो छोटे सूबे हैं उनकी हक तलफी नहीं हो सकती और बड़े सूबों की हेजमनी कायम नहीं हो सकती। मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा है कि बैंक, ये जो बिल है इसमें बैंक साजगार माहौल नहीं है, तो क्या हुकूमत साजगार आपको लगता है कि ये वाला बेंच? देखिए, आप सिर्फ अगर इसमें कोई भी एतमाद करेगा, कोई भी इस पर अमल करेगा, इस पे यकीन करेगा, वो फैसला अब सिर्फ फुल कोर्ट का होगा। मैडम आप कह रही हैं